चितरंजन गगन जी, सीधा सीधा आरोप आप पे है कि आपने मुख्यमंत्री को मजबूर बना दिया, मजबूत से मजबूर बना दिया है। और सीधा आरोप यह है कि 2005 से पहले की स्थिति में आप बिहार को ले जा रहे हैं, इसलिए जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है वो आपसे किनारा कर ली है और ऐसे कई छोटे दल एनडीए के पाले में जा रहे हैं। सहमत हैं आप? देखिए पंकज जी, सवाल यह है कि 2005 चूंकि इन लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा काफी घबराई हुई है, बिहार को लेकर काफी हताश और निराश, और सारे लोग जो भी उनके साथ संगठन थे, सबसे मजबूत उनके साथी थे नीतीश जी, उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब वो अकेला अलग थलग पड़ गई। उपेंद्र जी के साथ भी मजबूरी है, चूंकि जो है सो जनता दल यू में जिस उम्मीद में वो थे, जब राजद के साथ गठबंधन जनता दल यू का हो गया, तो मैं समझता हूं कि शायद नीतीश जी जिस आशा और उम्मीद में वहां पर गए थे, वह उनको लगा कि शायद यहाँ पूर्ति उसकी नहीं होगी, तो फिर वे नए जगह की तलाश में थे। अब उसके बाद में भाजपा में सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बन जाने के बाद में उनके सामने विकल्पहीनता की स्थिति थी, तो मजबूरी भाजपा के लिए भी मजबूरी है, उपेंद्र जी के लिए भी मजबूरी है। दोनों का गठबंधन जो है सो मजबूरी में, और भाजपा के साथ जो भी जाएंगे मजबूरी में जाएंगे। रहा सवाल राजद पर, जो सवाल लोग उठा रहा है, मैं कह रहा हूं कि बिहार में किसी भी दल की नैतिक या ऐसा नैतिकता नहीं है जो राजद के 2005 के पहले के शासन पर सवाल उठावे। इसलिए मैं कह रहा हूं, और बुलंदी के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि 2005 के बाद उपेंद्र जी ने राजद के साथ अगर आया है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में वे आ चुके हैं राजद के साथ, इसलिए उपेंद्र जी नहीं उठा सकते हैं। भाजपा को भी उठाने का यह नैतिक अधिकार नहीं है कि भाजपा जो ओरिजिनल, जो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के समय की जो भाजपा थी, वह भाजपा खत्म हो गई, वह भाजपा नहीं है। अभी संजय जायसवाल जी जो पहले अध्यक्ष थे, राजद प्रोडक्ट थे, और लालू जी के स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी थे जो नेतृत्व कर रहे थे बिहार भाजपा के। और अभी सम्राट चौधरी तो कंप्लीटली जो है सो राजद से ही उनकी राजनीतिक पैदाइश हुई है। इसलिए क्या सम्राट चौधरी की हिम्मत है कि राजद पर सवाल उठावे? क्योंकि जिस सरकार पर सवाल उठाएंगे उस सरकार में वे मंत्री रह चुके हैं। उस सरकार में वे 2010 में 2000 मनीष जी हाँ उंगली उठा रहे हैं, 2010 में राजद से वे जीत के आए थे 2010 में। इसलिए न सम्राट चौधरी जी सवाल उठाने के काबिल है, न भाजपा का कोई सवाल उठाने के काबिल है, न उपेंद्र जी सवाल उठाने के काबिल है। जनता सब देख रही है। इसलिए न कोई भी दल बिहार में ऐसा नहीं है जो नैतिक रूप से 2005 के पहले राजद शासनकाल पर सवाल उठाने का जिसमें साहस हो। और उसके बाद में अब सवाल यह है कि बस मैंने कहा कि मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है। मैं समझ गया। मैं चाहूंगा तीसरे फ्रेम में फजल इमाम साहब को भी लीजिए। पहले मनीष पांडे जी, कोई नैतिकता, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि आप सवाल उठा सके उन पे, क्योंकि आपके जो शीर्ष नेता हैं बिहार में, आपने आरजेडी से ही इंपोर्ट किया है। सीधा सीधा आरोप इनका भी है। और राजद सरकार में पंकज जी, राजद सरकार में वे मंत्री थे, मंत्री थे। 2010 जो उनकी सबसे पुअर परफॉर्मेंस रहा राजद का, उसमें सम्राट चौधरी राजद से विधायक बन के आए थे। मनीष पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो चितरंजन गगन जी बड़े सम्मानित हमारे बड़े भाई हैं। आप नीतीश जी को सर्टिफिकेट दीजिए, अच्छा रहेगा। भाजपा को तो कम से कम सर्टिफिकेट मत दीजिए, क्योंकि भाजपा को जनता बिहार में सर्टिफिकेट दे रही है। दूसरी बात है, जहां तक आपने कहा यही सम्राट चौधरी सवाल देने सुन लीजिए ना। देखिए, मैंने आपको बहुत धैर्य पूर्वक सुना है, आप सुनिए ना। ठीक, देखिए, हाँ सुनिए। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है चितरंजन गगन जी, कि आपने अपने कुनबे को, आप चाहे नीतीश जी रहे हो, एक तो शोले का डायलॉग है ना कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी बच्चे मेरे पीछे आओ। तो आप लोग जिन लोगों ने पेटेंट करा रखा है, दलित, महादलित, पिछड़े, आपका यादव आपकी पार्टी में रहेगा तो यादव रहेगा, मेरी पार्टी में वही यादव रहेगा, भाजपा में तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, मेरी पार्टी में भाजपा में अगर कोई दलित है तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, आपकी पार्टी में तो आप लोगों ने पेटेंट करा रखा है। अब सुन रहे थे, नहीं ऐसे नहीं, प्लीज मेरी बात पूरी अभी नहीं हुई है।
तो आप अगर 32 वर्षों से आप दोनों ही ना मुख्यमंत्री हैं, अगर सम्राट चौधरी जैसे लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोगों को अगर मुख्यमंत्री, चूंकि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी भागीदारी, तो ये तो 32 वर्षों से तो इस हिस्सेदारी भागीदारी को आप ही लोगों ने रख रखा है अपने पॉकेट में। अगर इसको शेयर किए होते सम्राट जी जैसे लोगों को, तो वो हमारे पास क्यों आते? यही तो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार का सबसे मेरा बड़ा सवाल प्रमाण है। है, जिसको आप कह रहे हैं, अरे जिसको आप कह रहे हैं कि अपनी सरकार में मंत्री थे, जिसको आप कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार में मंत्री थे, वह व्यक्ति कैसे सवाल उठा सकता है जो कि उस सरकार का हिस्सा रहा है? मेरा सवाल यह है कि सम्राट चौधरी जी उस सरकार पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं जिस सरकार में वे मंत्री रहे हैं? अगर नैतिकता है तो जो कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस सरकार पर सवाल करने के लिए जिस सरकार के वे एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। अरे भाई जवाब तो सुन लीजिए ना। उस समय में जब टाटा सुमो का शोरूम से अपहरण हो गया था, अगर उस समय टाटा सुमो के में अगर एक्सयूवी हुआ होता तो टाटा सुमो को कोई पकड़ता है? नहीं घुमाइए नहीं, मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है मनीष जी कि जिस सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं उस सवाल के एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पर मंत्री, उस सरकार में मंत्री पद पर जो व्यक्ति रहा है वह आपके अध्यक्ष है। आपकी क्या नैतिकता है उस सरकार पर सवाल उठाने का? मेरा सवाल है। आप सुन लीजिए, वही तो पार्टी। अरे भाई साहब शांत रखे, सुनिए ना सवाल, समय लिमिटेड है कि संजय जी सुन तो लीजिए ना। गगन जी आप जवाब सुन लीजिए। जी हाँ, और फिर फजल साहब से भी सुनेंगे। आपने उन पे भी आरोप लगाया कि वो भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। पंकज जी शायद मेरी भाषा चितरंजन जी ना समझे, लेकिन उस समय में अगर टाटा शोरूम में आप घुमा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, समय कम है, बोलने दीजिए। आप बोलिए। उसमें इफ बट नहीं, मेरा सीधा सवाल है कि जिस सरकार में सम्राट चौधरी जी मंत्री रहे हैं उस सरकार पर किस नैतिकता के आधार पर सम्राट चौधरी या दंड समझ में आ गया। मनीष जी जरा ब्रीफ में आंसर दीजिए बस। हाँ, वो भी आपका वही बात। भाई ऐसा है कि जिस सरकार में वो मंत्री रहे थे उस सरकार के समय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और तेजस्वी यादव पैदा ठीक से नहीं किए। यह जवाब नहीं हुआ पंकज जी, आप जो मेरा सवाल था। अच्छे लोगों के बाद जब उस समय टाटा सुमो था, अरे चितरंजन जी उस समय टाटा सुमो था शोरूम में, तो टाटा सुमो उठा लिया गया था मिशन फर्जी के साथ। अगर एक्सयूवी उठाते ना, अरे अगर एक्सयूवी रहता तो मनीष जी आपकी बात मैं मान लूं, यदि मैं आपकी बात मान लूं, मैं तो वही कह रहा हूं, यदि मैं आप ही बताइए ना कि अगर उस समय शोरूम में एक्सयूवी होता तो टाटा सुमो उठाया जाता क्या? अरे निशा भारती की शादी में अगर डबल शोरूम में एक्सयूवी होता तो टाटा सुमो आप लोग ले जाते गाड़ी? कौन गाड़ी ले जाते आप ही बताइए। अरे आप ही बताइए ना, कौन गाड़ी आप ले जाते? अगर उस समय शोरूम में टाटा के शोरूम में निशा भारती की शादी के समय अगर टाटा सुमो और एक्सयूवी दोनों होता, एक मिनट, कौन गाड़ी उठाते?